करेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे सेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंटरसेक्शन, यूनियन और सेट, सबसेट और वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। और ये जो हमारा इंटरसेक्शन और यूनियन पे क्वेश्चन है ये आ जाते हैं, ऐसे सिंपल तो नहीं आते हैं लेकिन ऐसे आ जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी यूनियन सी। तो ये भी हम एक क्वेश्चन ऐसा कवर करेंगे और हम पूरा वेन डायग्राम समझेंगे। 5 फिगर मैं आपको समझाऊंगा और 5 फिगर आपके लिए कमेंट में बताना होगा। तो हम पहले यूनियन से इंटरसेक्शन से चालू करते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। जैसे हमें 2 सेट दिया हुआ है, ए सेट और बी सेट। तो 1 2 3 4 ए सेट में दिया हुआ है और बी सेट में दिया हुआ है 3 4 5 6। तो हम कैसे बनाएंगे? अब ये इंटरसेक्शन क्या होगा इसमें? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो कॉमन क्या हो रहा है इन दोनों में? 3 और 4। तो 3 और 4 आ गया ना अपना। अब हमारा आएगा यूनियन। यूनियन की बारी आई। यूनियन का मतलब क्या होता है? अब यूनियन का मतलब जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको एक ही बार लिखना है और पूरा बाकी का सेट एज इट इज़ लिख देना है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 3 4। तो 3 4 एक ही बार लिखेंगे और फिर 1 2 3 आ रहा है और 5 6। तो 1 2 और 5 6, तो 1 2 5 6 एज इट इज़ लिख देंगे और 3 4 कॉमन आ रहा है तो उसको एक बार लिख देंगे। तो ये हो जाएगा अपना यूनियन। अब आ जाते हैं हम सबसेट पे। सबसेट मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यू डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास है 1 2 3 4 5 और हमारे पास उसी में से एक ए सेट बना हुआ है 1 2 3। तो हम क्या कहेंगे? ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू। मतलब ए बना है यू से, क्योंकि 1 2 3 4 5 में से ही तो 1 2 3 बनेगा, है ना? तो ये हो गया हमारा सबसेट। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक आ जाता है कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अब मंथ विथ 32 डेज। अब 32 डेज वाला कोई मंथ आता है ईयर में? ऐसा कोई मंथ आता है जिसमें 32 डेज हो? नहीं। तो हमारा वो हो जाएगा एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? या तो ऐसे 2 ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे या तो फाई के सिंबल से, जो ऐसा होता है। ठीक है। अब हमारा पास आता है वेन डायग्राम का टॉपिक। अब हमको सब अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम वेन डायग्राम का टॉपिक कर सकते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनता है? अब देखिए, ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था? कॉमन। तो हमने पहले एक सेट बना लेना है, स्क्वायर बना लेना है और फिर उसमें 2 सर्कल बना लेने हैं। आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर 2 वाले ही पूछे जाते हैं, 3 वाले नहीं पूछे जाते हैं। तो ऐसे हमने ए और बी का 2 बना लिया। अब मान लीजिए उसमें हमको बनाना है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब इस ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? बीच वाला भाग आ रहा है। तो बीच वाला भाग हो जाएगा, तो इसको हम शेड कर देंगे। तो यही हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम बहुत अच्छे से समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि ये एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है और स्कूल्स में अच्छे से समझाया नहीं जाता उतना। तो ए इंटरसेक्शन बी फिर से समझते हैं। जैसे ए और बी मैंने 2 सेट बनाए। अब इसमें खुद देखिए कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन इन दोनों में कुछ आ रहा है? बीच वाला पॉइंट जहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो यही हो जाएगा। तो इसको हम शेड कर देंगे तो बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब हमने क्या पढ़ा था? यूनियन का मतलब जो दोनों में आ रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे और पूरा बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। तो ए सेट और ए सेट वाले और बी सेट वाले, ऐसे ही तो करना है ना कि ए सेट को फिर शेड कर देंगे, बी को सेट को शेड कर देंगे। लेकिन बीच वाला नहीं करेंगे। अगर बीच वाला कर देंगे तो कॉमन वाला भी आ जाएगा और हमें लिखना तो एक ही बार है, तो बीच वाला नहीं करना है। तो ए यूनियन बी बन गया। अब एग्ज़ाम्स में ये मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए समझा दिया, लेकिन पूछा कैसे जाता है एग्ज़ाम में? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश या ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, तो ऐसे पूछा जाता है। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको कैसे बनाना है? ए डैश का मतलब क्या होता है? ए डैश का मतलब जैसे आपके ए सेट को छोड़ के पूरा, तो इधर देखिए मैंने क्या किया है, ए सेट को छोड़ के पूरा शेड कर दिया है। ठीक है। तो ये हमारा बन गया पहले ए डैश। ऐसे आप 3 भाग में बनाएंगे तो आपको मार्क्स भी 3 मिलेंगे, अच्छे से मार्क्स भी सर कैरी करेंगे और इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। अब हम बी डैश बनाएंगे। बी डैश को मतलब बी को छोड़ के सब, तो आप ऐसे बना सकते हैं, बी को छोड़ के पूरा शेड कर दीजिए। अब हमने इंटरसेक्शन का मतलब क्या पढ़ा था? कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? तो ध्यान से देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? बाहर वाला पार्ट, बीच वाला नहीं। बीच वाला इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, फिर इसमें ये हो रहा है, इसमें ये नहीं हो रहा है। तो समझ रहे हैं ना? तो बाहर वाला कॉमन आ रहा है तो बाहर वाला हम पूरा शेड कर देंगे। तो यही बन जाएगा अपना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब मैं समझा देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? बीच वाला कॉमन पार्ट। अब डैश मतलब क्या होता है? उसका उल्टा। तो उसका उल्टा कैसे बनेगा? इसको छोड़ के पूरा शेड कर देंगे। ईजी है।
ठीक है, ओके क्लियर, इतना हमें समझ में आ गया। अब हम एक रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। 5 आप करेंगे, 5 आपके लिए हम करवाएंगे, 5 आपका होमवर्क है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें ए और बी हमारे शेडेड हैं, ए और बी शेडेड है, मतलब ए डैश वाले भी आ रहे हैं और बी डैश वाले भी आ रहे हैं, लेकिन बीच वाला पार्ट नहीं आ रहा है। तो ए डैश और बी डैश हो रहा है तो क्या होगा, ए यूनियन बी। इसमें सिर्फ कॉमन वाले आ रहे हैं, तो कॉमन वाले किस में आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, बी कवर है और बाहर वाला कवर है, ए कवर नहीं है, ए कवर नहीं है, ए कवर नहीं है, एक सेकेंड, ए कवर नहीं है आपका, ए कवर नहीं है, बाकी सब कुछ कवर है, ठीक है। तो बी कवर है, बाहर वाला कवर है, मतलब ये किसका एग्जाम्पल होगा अपना, ए डैश का। ए को छोड़ के पूरा शेडेड है। इसमें क्या है, ए शेडेड है, बी को छोड़ के पूरा शेडेड है, तो ये हो जाएगा बी डैश। अब इसमें क्या है, इंटरसेक्शन को छोड़ के पूरा शेडेड है, तो ये क्या बन जाएगा अपना, ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि इसमें बीच वाला कवर नहीं है, पूरा कवर है बाकी। अब ये 5 हो गए। अब ये 5 आप मुझे बताएंगे, ये सबसेट वाला मैं बता देता हूँ। ऐसा अगर वेन डायग्राम बनाओ, मतलब बी जो है सबसेट, ए इज़ अ सबसेट, नहीं बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ओके, समझ में आया, चलिए ओके। ये सब आप हम कमेंट करके बताइए इसका आंसर, और इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट। ये वाला अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से बता देता हूँ, जो बी वाला है वो ए से बना है, मतलब बी जो है सबसेट है, सबसेट का सिंबल ये होता है ए का, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए। तो इसी तरीके से मैं आपको इजी वे में सब चीज़ सिखाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट वीडियो आएगी।